सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसके बाद आती है अयादी संधि। तो अब हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये सब संधि क्या होती है। तो डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान सी होती है। देखिए, जो दीर्घ संधि है सबसे आसान है, तो पहले वाले का हम लोग अब बात करेंगे, पहले वाले संधि के बारे में। इसका नाम है दीर्घ संधि। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बहुत मेहनत की है आप लोगों को समझ में आने के लिए। तो देखिए, जब छोटा या बड़ा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मैं आपको बता चुका हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, आप लोग हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। तो जब ह्रस्व या फिर दीर्घ, ह्रस्व मतलब होता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो ह्रस्व होता है इसका मतलब होता है छोटा, और जो दीर्घ होता है इसका मतलब होता है बड़ा। अब इसी शब्द का प्रयोग मैं बार बार करूँगा, जब जब करूँगा आप लोग को अपने मन में ला लेना है कि ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो जब हम लोग इसे शुरू करते हैं तो देखिए, जब पहले कोई भी ह्रस्व या फिर दीर्घ आ सकता है और उसके बाद फिर या तो ह्रस्व स्वर आए या तो दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, जैसे देखिए, छोटा अ, छोटा ऊ, छोटी ई, तो जितने भी ये सब होते हैं ये सब ह्रस्व होते हैं। और उसी तरह से दीर्घ स्वर आ, ऊ, ई, तो ये सब कितने, ये सब कौन होते हैं, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है। ध्यान दीजिए, ये कौन सा है, ये है ह्रस्व, और ये स्वर कौन सा है, मतलब इसके नीचे वाला कौन सा है, ये है दीर्घ। तो उम्मीद आपको ह्रस्व और दीर्घ का मतलब समझ में आ गया होगा। तो जब ह्रस्व या फिर दीर्घ स्वर के बाद फिर से ह्रस्व या फिर दीर्घ स्वर आए, ह्रस्व या फिर दीर्घ स्वर के बाद फिर से दीर्घ स्वर आए संधि करने पे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी, दीर्घ संधि कहते हैं। जब ह्रस्व या फिर दीर्घ के बाद फिर से ह्रस्व या फिर दीर्घ आए तो उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ। यानी कि छोटी ई या फिर छोटा ऊ या फिर अ के बाद आ या फिर छोटी बड़ा ई, बड़ी ई या फिर बड़ा ऊ आए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ। इस तरह से नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल तो मुझे लेना ही पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल मैं लूँगा वो है, मान लीजिए कि जैसे कि ले लेते हैं देवासुर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देव सुर। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी संधि विच्छेद करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, देव धन असुर। तो देव धन असुर ये हमारा हो चुका है। तो बच्चों देखिए, जो देव धन असुर अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे अ की मात्रा है, यहाँ पे भी अ की मात्रा है। और मैंने क्या पीछे आपको कहा था, जब भी छोटा या बड़ा आ ई उ के बाद छोटा या बड़ा आ ई उ आए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि किसके बारे मतलब कि किसका एक पार्ट है, ये एक पार्ट है स्वर संधि का। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको फिर से फटाफट से रिवीजन करा देता हूँ, वरना आप लोगों को सब कुछ गपला गपला हो जाएगा तो आप भी उड़ने लगेंगे। तो इसलिए आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था संधि। जल्दी जल्दी देखिए, क्विक रिवीजन है। तो संधि क्या होता है, देखिए, जब दो वर्ड आपस में मेल करते हैं उसके कारण जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्डों के मेल के कारण जो परिवर्तन आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि। संधि के खुद के कितने पार्ट हुए, तीन। पहला स्वर, दूसरा दीर्घ, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग संधि। और अब स्वर संधि के भी पार्ट हुए। तो स्वर संधि के कितने पार्ट हुए, स्वर संधि के 5 पार्ट हुए, जिनमें से हमने पहला पार्ट कवर कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की ओर। दूसरा पार्ट मैं आपको जैसे ही पढ़ाऊँगा फिर से आपको रिवीजन कराऊँगा ताकि आपको ये सब चीज़ें याद होती जाएँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और ये है गुण संधि। तो एक मिनट, ये कौन सी संधि है, ये है बच्चों गुण संधि। तो ये दूसरा वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। तो गुण संधि क्या होता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब भी अ या फिर आ के बाद मान लीजिए यदि हम संधि विच्छेद कर रहे हैं और उसके लास्ट में, यानी कि मान लीजिए ये पहली संधि विच्छेद है, ये दूसरी। तो ये संधि विच्छेद का पहला पार्ट है, मतलब कि जो ये प्लस का साइन होता है ना, उसके पहले और उसके बाद। तो अगर उसके पहले अ या फिर आ आया और उसकी जस्ट बाद, पहले अ या आ आए और उसकी जस्ट बाद क्या आना चाहिए,
छोटी ई या बड़ी ई आना चाहिए। कौन सी? छोटी ई या फिर बड़ी ई आना चाहिए। तो उन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है ना? तो मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसी लिख लीजिए। जब भी लिखिए, जब भी अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए, जब भी अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए, छोटी ई या बड़ी ई आए, तो दोनों के स्थान पे ए हो जाता है। दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है बच्चों? ए हो जाता है। इसे लिख लीजिएगा। तथा अगर ऊ या ऊ यानी कि छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद आए तो ओ हो जाता है। यानी कि अगर अ या फिर आ के बाद छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ आया तो ओ हो जाएगा, और अगर री आया तो और हो जाएगा। अगर री आया तो और हो जाएगा। क्या आएगा? री आया तो और हो जाएगा। तो उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। अभी नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, अभी मैं 4 से 5 एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देवेंद्र, काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है ये भी। तो अगर मैं बात करता हूँ देवेंद्र की, तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा देव धन इंद्र। हमेशा संधि इस तरह से कोशिश कीजिए करने की कि दोनों तरफ जो शब्द आए उनका मतलब निकले। तो देखिए, जो देव धन इंद्र है, टेंशन मत लीजिए, अगर संधि विच्छेद नहीं आता है तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। वैसे तो उतना भी कठिन नहीं होता है, बस हमेशा ऐसे तोड़ने कोशिश की जाती है कि दोनों वर्णों का मतलब निकले। तो जो देव धन इंद्र है, इसमें ध्यान से देखिए, पहले क्या आया? यहाँ पे अ आया, अ के बाद क्या आया? बड़ी ई। तो ये क्या हो जाएगा? अ और बड़ी ई आया। तो अपनी नोट्स खोल के जल्दी से देखिए और तेजी से बोलिए। अ और बड़ी ई आने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों? अ और बड़ी ई आने के बाद हो जाएगा हमारा ए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यार प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो खैर ये अलग बात है, आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये एग्जाम्पल्स ही कर रहे थे। तो अब हमने ए वाला एग्जाम्पल देख लिया है, कोई बात नहीं, एक और ए वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर जिन्हें नहीं समझ में आया हो, और अगर जिन्हें समझ में आया हो वो 10 सेकेंड स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रमाधन ईस। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इसका जो वर्ड है, सॉरी, जो शब्द होता है वो होता है रमेश। तो रमेश क्या होता है? रमाधन ईस। खैर वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारे लिए की पॉइंट क्या आ जाती है कि यहाँ पे आ की मात्रा दी गई, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा दी गई है। तो यहाँ पर मात्राएं कौन कौन सी हैं? आ और बड़ी ई। अब जोर से चिल्ला के बोलिए, अब उतना भी जोर से नहीं, मतलब मीडियम स्पीड में बोलिए। बोलेंगे नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और अगर हमारे और आपके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो आप लोग अच्छी समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, आ और ई जब बार, मतलब कि जब अ या आ के बाद बड़ी ई आती है तो क्या होता है? जल्दी बोलिए। अगर बड़ी ई आती है तो भी ए होता है। शायद आप लोग भूल रहे हैं, मैंने आपको बताया था, नोट ज़रूर कीजिए। अ या आ के बाद अगर छोटी ई या फिर बड़ी ई आए तो क्या हो जाता है? ए। उसी तरह से यहाँ पे रमाधन ईश था, रमाधन ईश। तो अ या आ के बाद बड़ी ई आई, तो बड़ी ई आने की वजह से यहाँ क्या होगा? ए, यानी कि रमेश। तो यदि आपको ये दिया रहेगा तब आप उसका शब्द तो निकाल ही सकते हैं। अब मुझे इतना तो विश्वास हो ही गया। खैर कोई बात नहीं, ये तो था ए वाला एग्जाम्पल। अब चलिए हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल ऊ वाला। जब अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तब क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, महाधन उत्सव। अगर मैं महाधन उत्सव वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो बच्चों इस एग्जाम्पल में क्या आता है? महा यानी कि आ धन ऊ, आ धन ऊ। अगर आ धन ऊ की मात्रा आती है तो क्या होगा? आपने नोट्स में लिखा होगा कि जब आ के बाद ऊ आता है तो वो हो जाता है ओ। ओ से ओखली। क्या होता है बच्चों? अगर आ या
अ या आ के बाद अगर ऊ आया तो हो जाता है ओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महोत्सव। क्या हो जाएगा बच्चों, महोत्सव। एग्जाम्पल्स को लिखना ना भूलिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा। आप लोगों के लिए मेहनत तो हम कर ही रहे हैं। तो चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको समझ में ही नहीं आया वो महोत्सव कैसे हुआ। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चंद्र धन उदय। सब कुछ भूल जाइए, मान लीजिए आप लोग समझ में नहीं आया वो वाला। देखिए अब मैंने आपको सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है, अगर अ या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आ रहा है तो ओ हो जाएगा, और अगर छोटी या बड़ी आ रही है तो ए हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऊ या बड़ा ऊ आया तो क्या हो जाएगा बच्चों, ओ हो जाएगा। ओ से ओखली। तो चलिए अब हम इसे करने की कोशिश करते हैं। किसे करने की कोशिश, चंद्रोदय को, चंद्रधन उदय। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे अ की मात्रा है कि नहीं, द के बाद अ की मात्रा है, और यहाँ पे ऊ। तो अ या फिर आ की मात्रा आई, यस सर ये वाली आई। उसके बाद ऊ या फिर बड़े ऊ की मात्रा आई, हाँ ये वाली आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा लग जाएगी। किसकी मात्रा लग जाएगी, ओ की मात्रा लग जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चंद्रोदय। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। और ये भी ध्यान रखा करिए कि जब भी आप लोग इसका वर्ड बनाते हैं तो यहाँ पे अ की मात्रा और ऊ की मात्रा को हटा देंगे। किसे आप लोग हटा देंगे, आप लोग अ की मात्रा और ऊ की मात्रा को हटा देंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोग इसे ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए एक और एग्जांपल लीजिए। मैं आपको बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि मैं अब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, महाधन ऋषि। तो ये जो एग्जाम्पल है महाधन ऋषि, तो यहाँ मैंने आपको बताया था जब भी अ या फिर आ के बाद री आता है तो वो किस में बदल जाता है, और में बदल जाता है, और र में बदल जाता है। तो चलिए हम लोग इसे भी करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग का एग्जाम्पल था महाधन ऋषि। तो उसका क्या होगा, देखिए वो किस में बदलेगा, वो बदलेगा अर में। तो यदि आप लोग इसे करेंगे ऐसे, म ह, ह में अ छिपा है कि नहीं, बोलिए, ह में अ छिपा है, र श ई, महर्षि। तो अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो आप लोग पता चलेगा कि ये गलत है। तो यहाँ पे आप लोग इसे अब कैसे चेंज करके लिखेंगे, इसे आप लोग ऐसे करके लिखेंगे, महर्षि। ठीक है ना। तो देखिए अ आया, हाँ, र आया, हाँ। तो ये री की मात्रा थी, इसकी वजह से ये चेंज होके अर हो गई।